नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वाघेला फिर से आपके सामने आ गया हूँ। तो ये जो चुंगल है, मन की चुंगल है, उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ कि मन आपको बार बार अलग अलग तरह के झांसे देगा कि ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, लेकिन ये झांसे में आना नहीं है, क्योंकि ये माइंड का खेल ही है ऐसा। क्योंकि पुरानी जो हैबिट्स है, इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपने जो पहले किया था या मैंने भी जो पहले किया था, उस चीज़ से माइंड को एक रस मिलता था। अब आपने और मैंने वो रस देना बंद कर दिया है। अब माइंड को रस मिल नहीं रहा है और हम कोई इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ कर नहीं रहे हैं, हम कोई क्रिएटिविटी वाली चीज़ कर नहीं रहे हैं ताकि वो रस का यूज़ हो। और कभी कभी क्या है, आप इस वो क्रिएटिविटी वाली चीज़ करते भी होंगे, फिर भी वो माइंड है वो पुराना वाला रस याद करके अपने को परेशान करेगा कि उसमें मज़ा है, ये करना है, ये इसमें क्या गलत है। ऐसे 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 जो ये मन मन से बड़ा वकील नहीं कोई यार। ये वकील देखो, वकील एडवोकेट समझते हो ना। तो ये एक ऐसा एडवोकेट है, ऐसी ऐसी दलीलबाजी आपके सामने रखेगा, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ आपके सामने रखेगा कि मेरे सामने भी रखता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी फॉलो ही कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा परम ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं पहुँच गया हूँ। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं सीख रहा हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। तो ऐसी ऐसी एक्सक्यूज़ेस देगा, ऐसी ऐसी दलीलबाजी देगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स भी कहाँ मना कर रहे हैं, इट इज़ वेरी हेल्दी, स्किन भी अच्छी होती है और भाई न जाने क्या क्या। और अभी कोई है नहीं, माहौल भी अच्छा है, मानसून सीज़न है, खाने का मज़ा है और थक जाएंगे, अच्छी नींद आएंगी, अच्छे से खाएंगे, कुछ भी है सब ये एक्सक्यूज़ देगा। क्या करना है, मैं क्या करता हूँ? तो मैं ये करता हूँ कि अपने सांस को देखता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ। मन में जो भी चलता है उसको जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़, उसको एक्सेप्ट करना है, 100% दिल से एक्सेप्ट करना है और ब्रीथ पे आ जाना है। ये मैं करता हूँ। काफ़ी बार फ़िलोसॉफ़ी चेंज करने वाली जो मेथड है वो भी करता हूँ। जो उसके लिए मेन चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है अवेयरनेस। अगर हम अवेयर ही नहीं हैं अपने माइंड के बारे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो अवेयरनेस कहाँ से लाए? तो भाई अवेयरनेस कहाँ से लाए, ये भी एक सोचने जैसी बात है। तो अवेयरनेस आएगी निश्चय से। निश्चय करो कि मुझे अवेयर रहना है, मुझे अवेयर रहना है, मैं अवेयर रहूँगा। और एक ब्रह्मचारी हमेशा अवेयर ही रहता है, ये सैनिक की तरह रहता है। तो अभी जैसे निश्चय करोगे तो आप में अवेयरनेस बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा और आप 100% आपके सब बल्ब जलने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। 1 घंटे में मान लो कि आपको काफ़ी सारे विचार आ गए, लेकिन कुछ विचारों के प्रति आप अवेयर रह पाएंगे। तो वो अवेयर रह पाना वो भी एक बड़ी बात है। तो उसको देखना सीख गए तो और भी अच्छा है। उसके लिए मेडिटेशन का आपको अभ्यास करना पड़ेगा और अगर वो तो करना ही है। और अगर वो नहीं है तो आपको फ़िलोसॉफी चेंज वाला जो मेथड है वो अपनाना पड़ेगा। जब इसकी दलील आती है, जब इसकी एक्सक्यूज़ आती है, तुरंत उसको पलट देना है, तुरंत उसको उसको सिखाना पड़ेगा। ये बच्चा है और ये ऐसा बच्चा है कि उसको सिखाना ही पड़ेगा, उसको सब समझाना पड़ेगा। क्या क्या सिखाना पड़ेगा, जैसे वो बोल रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे दिन निकल गए हैं और अब तो ऑफ़र्स भी आ रहे हैं ऑपोजिट जेंडर के सामने। और भाई ये बहुत गजब चीज़ है यार। मतलब ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन मिलने लगता है ना भाई। कभी कभी तो क्या होता है, इसको हज़म करना भी डेंजर चीज़ होती है। वो इतना अटेंशन और अट्रैक्शन मिल जाता है और सब सेट होती है, ना बोलना पड़ता है भाई। बहन बोल के इंसल्ट करना पड़ता है, कभी कभी पीछे पड़ जाती है। तो ठीक है, ये तो बहुत ही आगे की स्टेज है, आगे की नहीं लेकिन हाँ हो जाता है। 60 डेज़ में तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है, 90 डेज़ में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। लेकिन आगे आगे ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपको मना करना पड़ेगा कि बहन जी आप जाओ, ये मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप में इंटरेस्ट नहीं है। इंसल्ट मुंह पे करनी पड़ेगी तो वो भी करना पड़ सकता है। तो सामने से ऑफर्स है, आपके सामने ऑफर है, क्या करना है? 1 साल की स्ट्रिक वेस्ट कर दूँ एक रात के लिए? माहौल भी है, क्या करना चाहिए? तो अब आपके ऊपर है भाई, आपको वेस्ट करनी है तो करो, ना करनी है तो ना करो। भुगतना तो आपको ही है, मेरे को तो भुगतना है नहीं। हाँ, फिलोसॉफी चेंज करने वाली बात हम बात कर रहे थे कि जब उठता है दिमाग में विचार तो इसके जितने भी डिसएडवांटेजेस आपने पढ़े हुए, आप और मैं, सिर्फ आपको ही नहीं बोलूँगा, मैं भी हूँ उसमें से, लेकिन मैं थोड़ा सीखता रहता हूँ।
तो हम जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई तो करते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं कि इसके इतने डिसएडवांटेजेस है, वीडियोस देख डाले हैं काफ़ी सारे कि ये डिसएडवांटेजेस है, ये है वो है, ये है वो है, लेकिन अप्लाई तो करते नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई सही टाइम पे होना चाहिए। जब दिमाग में थॉट आता है उसको भेदन करना है, उसको जैसे शूट करना है। और शूट कैसे करेंगे? तो वही जो हमने डिसएडवांटेजेस इतने सारे पढ़े हैं वो उसको दिखाने हैं माइंड को कि देख ये करेगा तो ये हालत होगी, देख ये करेगा तो इतना गिरेगा, ला भाई। तो जो डिसएडवांटेजेस है वो दिखाने हैं, और सिर्फ डिसएडवांटेजेस दिखा के आपका काम नहीं बनेगा, आपको एडवांटेजेस भी दिखाने हैं कि देख अगर ये लाइन में चलेगा तो इतने सारे एडवांटेजेस है, अगर ये लाइन में चलेगा तो इतनी सारी खुमारी आपको मिलेगी, इतना सारा बल आपको मिलेगा, हमको मिलेगा, इतना सारा यश और सभी चीज़ें आपके सामने होगी। तो ये जो एक्सक्यूज़ेस की लड़ाई में भी जीतना है और यही सीखना है, और धीरे धीरे ऐसा करते करते सफलता मिलती जाएगी और गिरना कम होता जाएगा। तो आपको ढेर सारी ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए और मैं भी आगे बढ़ता रहूँ, उसके लिए मैं भी ईश्वर से ही प्रार्थना करता रहता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता रहता हूँ। प्रार्थना करनी है, शक्तियाँ मांगनी है, ईश्वर से खूब सारी शक्तियाँ मांगनी है, ये अवेयर रहने की भी शक्तियाँ ही मांगनी है कि हे हनुमान जी मुझे 24 आवर्स हमेशा अवेयर रहने की शक्ति दीजिए, हमेशा मैं अवेयर ही रहूँ, कभी मैं सोऊँ ना। मतलब शरीर को सुला देना है लेकिन माइंड अपना जो भाव है, ये भाव सोना नहीं चाहिए, भाव जागृत रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करिए, ट्राई करिए, फ़ायदे मिलेंगे।